अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अब एक्सरसाइजेज के लिए मुझे सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें आगे के लेवल पे लेके चलें, ठीक है। उसके लिए अब आप लोगों को जिस तरह से मैं लेके चल रही हूँ, आप लोगों ने उसी तरह से ही इसे लेके चलना है। आप लोगों ने अपनी तरफ से एफिशिएंसी दिखाते हुए हायर लेवल की तरफ अभी नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों के जब तक जॉइंट्स मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनकी बेस नहीं बनेगी, आप लोग वो एक्सरसाइजेज नहीं कर पाएंगे। आई थिंक फरहाना थी जिन्होंने मुझे कहा कि जो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज आप लोगों को बताई थी, तो उसमें जॉइंट्स को ओपन करने के लिए, क्योंकि मैंने वो अभी अगली रोक दी है, क्योंकि लोगों से वो स्टेप भी नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोगों ने 5 लोगों ने मुझसे वो किया है कि हमसे ये स्टेप नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं करने की। नहीं, आप लोगों ने कोशिश नहीं करनी है, आप लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जो एक्सरसाइज आप लोगों से नहीं हो पा रही है, उसके साथ आप लोगों ने अपने जॉइंट्स के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। वो डेंजरस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उस लेवल तक ले जाऊंगी, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से अब लेके चल रही हूँ, ताकि आप लोगों के वो स्ट्रॉन्ग होए ओवरऑल बॉडी। तो फिर आप लोग वो एक्सरसाइजेज सारी जो वेट एक्सरसाइजेज और जो सारी मैं जॉइंट्स ओपन करने वाली एक्सरसाइजेज कराना चाह रही हूँ आप लोगों को, वो मैं करा सकूँ। इस वजह से मैंने अभी वो अपलोड नहीं की, नेक्स्ट वाली वीडियो नहीं बनाई उस पर मैंने, कि अभी इन लोगों को पहले इनकी बेस बन जाए। बेस बनी होगी, इनमें स्ट्रॉन्गनेस हड्डियों में आई होगी, तो तभी वो सारा भार वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर पाएंगी। और आप लोगों को जितना मैं बताती हूँ, जिस तरह से लेके चल रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये बेटर है और इस लेवल से लेके चलना है। अब जो अपर बॉडी के लिए, जिन्होंने मुझे नाइला डेरा गाजी खान से आप लोगों ने अपर बॉडी के लिए कहा है, ये आज अपर बॉडी का ही हिस्सा है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। अपर बॉडी को ही पहले जो है वो स्ट्रेच करने के लिए, अपर बॉडी को ही पहले स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आज की एक्सरसाइजेज आप 1 हफ्ता करेंगी। उसके बाद आपने डंबल एक्सरसाइजेज की तरफ, उसके बाद मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता चलें, ताकि फिर ये ना हो कि आप लोग कोई इंजरी करा लें। और इस चीज़ को भी मुझे वो ख्याल रखना है कि आप लोगों को हेल्थ की बजाय आप लोगों को कोई नुकसान ना इन चीज़ों से पहुंचे। तो इसके अलावा आप लोगों ने अपनी डाइट को भी अब साथ में देखना है एक्सरसाइजेज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने हम चाह रहे हैं, जो औरतें चाह रही हैं कि जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन है अपर बॉडी, आज मैं अपर बॉडी को डिस्कस करने वाली हूँ। जो अपर बॉडी है हम लोगों ने वो, और इसके अलावा ये सिर्फ अपर बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है, ये आप लोगों की बीमारियों का रिवर्सल भी है। जिनको हार्ट इशू है, ठीक है, इसमें आप लोग अपने बाजुओं का जोर लगाएंगे। जिनको दिल का बीमारियां हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, थायराइड का इशू है, उन सबके ये मसल्स जो से हैं, ये ज्वाइंट और मसल्स जो से हैं मूव करेंगे, ब्लड इनके अंदर मूव करेगा। ये इन बीमारियों का रिवर्सल भी है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम लोग स्मार्ट होने के लिए, पतले होने के लिए ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेज करवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ बीमारियां रिवर्स कराने के लिए। आपकी ब्यूटी की तरफ ये खुद ही ले जाएंगी, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज से आपके जो से हैं वो फैट है वो खुद ही बर्न होके अच्छे मसल्स बन जाएंगे, जब आप लोग मेरी डाइट को भी फॉलो करेंगे। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मसल्स टूटते हैं, और फिर नए मसल्स, हमें अच्छे वाले मसल चाहिए, और फैट उसमें से निकालना है, और फैट निकलेगा। और अच्छे मसल्स के लिए हम लोगों को प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है। वो आप लोगों ने मेरे जो थायराइड डाइट प्लान है उसको भी साथ साथ फॉलो करना है, क्योंकि प्रोटीन जब आप एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आपने अपने 2 अंडे मस्ट खाने हैं, वो आपको प्रोटीन देंगे। जो मसल टूटे हैं उनकी रिकवरी करेंगे, उनकी रिपेयर करेंगे, आप लोगों को पेन नहीं होने देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ लेके चलनी है। और हल्दी, अगर किसी को एक्सरसाइज करके पेन होती है तो मेरा हल्दी वाला वीडियो है वो आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। उससे आप लोगों को वो पेन भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन जो स्वेलिंग हो जाती है एक्सरसाइज से वो भी डाउन होगी, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी इन्फ्लेमेशन देती है, क्योंकि ठीक होने के लिए वो उसका पार्ट है, आप कह लें कि एक्सरसाइजेज का। और डंबल एक्सरसाइजेज का पार्ट है थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन। बल्कि यहाँ पे जब एक्सरसाइज करते हैं, अभी मैं 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज सुबह करके हटी हूँ, तो एक्सरसाइज करने के बाद मेरे यहाँ पर जो से है ना, यहाँ पे स्किन आप लोग भी नोट करेंगे कि जब आप लोग ये वाली एक्सरसाइजेज मेरे साथ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज करेंगे, तो आप लोगों के भी यहाँ पे जो स्किन है ना वो इस तरह से इकट्ठा हुआ होगा, जैसे इंसान गुस्से में होता है ना, बल बढ़ जाना, इस तरह से हुआ होता है, क्योंकि हमें उस टाइम पे स्ट्रेस थोड़ा बॉडी को मिल रहा होता है। तो लेकिन बाद में आप इसका फेस योग अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाद में फिर थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद आप देखेंगे खुद ब खुद वो रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी थोड़ा स्ट्रेस में आई थी, और स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ा, जब हम गुस्से में आते हैं तब भी वो बल आ जाते हैं, जब स्ट्रेस में एक्सरसाइज करते हुए आएंगे तब भी वो बल आ जाएंगे। तो लेकिन वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे, और वो एक्सरसाइज का पार्ट है। स्ट्रेस जोन है, ये थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेस मिलता है, उसीलिए कह रही हूँ आप लोगों ने हल्दी भी यूज़ करनी है। उसके लिए इन्फ्लेमेशन डाउन जाएगी, स्ट्रेस डाउन जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अब आज की एक्सरसाइजेज बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। फरहाना आपसे नहीं वो हो पा रही थी, तो आपने ये वाली एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करना है।
होता क्या है, हमारा स्केलेटन गलत पोज में खड़े होने की वजह से हमारी बॉडी का स्केलेटन सारा हिला होता है। अब हड्डियां जो सी हैं वो बिल्कुल जिस तरह से जिस पॉइंट पे होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती हैं, और आप लोगों की भी नहीं होंगी, ठीक है। उनको अब उस पर पॉइंट में लाने के लिए, स्केलेटन को सीधा करने के लिए पहले 1 हफ्ता ये एक्सरसाइज आप करेंगे, और बाद में भी आप लोगों ने 5 मिनट इसे दिया करने हैं स्केलेटन सीधा करने के लिए। पाँव दोनों जोड़ लिए हैं, इस तरह से खड़े हो जाना है। मैंने पहले अपनी 1 घंटा एक्सरसाइज की है, उसके बाद एक वीडियो बनाया थायराइड के लिए, उसके बाद मैं अभी आप लोगों की एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं अपनी वो जो चाय है बिलाई के साथ वो पी के फिर मैं ऑफिस के लिए जाऊंगी। यानी एनर्जी लेवल का बता रही हूँ कि किस तरह आप लोगों में ये सारा एनर्जी लेवल आप लोगों में भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। और सुबह 5:30 सवा पाँच 5:30 की उठी हुई हूँ, नमाज अपनी पढ़ी है, उसके बाद सारे अपने ये काम स्टार्ट किए हैं। पाँव को दोनों को जोड़ लेना है, बाजू जो से ये दोनों हाथ लेके अपने इधर लेके आने हैं, यहाँ पे लेके आने हैं, ठीक है, नाक के पास यूं लेके आने हैं। इसे खोलना है, फिर ऐसे बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। स्टार्ट में आप लोगों से थोड़ा हो पाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो 1 हफ्ते में प्रैक्टिस बन जाएगी। स्टार्ट डीप ब्रीथिंग करते जाना है। ये इससे पीछे ये सारा ऊपर वाला जो आप चाह रहे हैं ना अपर बॉडी में आप लोगों को कराऊं, उसके लिए ये सारी आपकी जो से जॉइंट्स हैं, सारी बोन्स हैं, ये ठिकाने पे आएंगी जहां पे इनकी ज़रूरत है। ये हिली हुई होती हैं सारी। ये आप लोगों ने 20 टाइम इसे रिपीट करना है, ठीक है। इसको आपने 20 टाइम रिपीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने बाजुओं को, अब जिनके बाजू ज्वाइंट, जिनके ये बाजू फ्रीज हुए हुए हैं, डायबिटिक पेशेंट है, मेल है, फीमेल है, आप लोगों के हस्बैंड हैं, उन लोगों को भी ये एक्सरसाइजेज आप करवाएं, वो तभी उनमें खून चलेगा तो उनका जो फ्रीजपन खत्म होगा। इसको ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाना है, और आप देखेंगे नीचे पाँव तक ये खिंच जाएगी। ट्वेंटी टाइम उधर करेंगे। मैं कम टाइम कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। तो आप लोगों ने इसे सिर्फ मुट्ठियों को घुमा रही हूँ, सिर्फ इस चीज़ को, इन ज्वाइंट्स को घुमा रही हूँ, सिर्फ इनको घुमा रही हूँ। ठीक है। नाइला, जो आप चाह रही हैं अपर बॉडी अपनी पूरी रिड्यूस करना, और अपर बॉडी आप लोग ये देखेंगे, आप लोग ये एक्सरसाइज मेरे साथ करेंगे, 2 महीने बाद आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों के जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, उनके साइज खुले होना शुरू हो गए हैं। आप लोग खुद नोट करेंगे, आप लोग खुद मुझे बताएंगे नीचे कमेंट्स में आके। और जिन लोगों के ब्रेस्ट बड़े हैं उन लोगों को आयोडीन आम औरत से ज़्यादा चाहिए। वो आयोडीन वाला वीडियो आप मेरा देख लें, उसमें मैंने बताई हुई है कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी होती है, आयोडीन की चाहिए होती है एक नॉर्मल औरत को। तो जिनके ब्रेस्ट बड़े हैं उन लोगों को आयोडीन भी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आपने ये बाजू की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट लानी है। मैंने आप लोगों को ये डंबल पकड़, और आप लोगों ने ये वेट भी आप लोग अपने अगर अफोर्डेबल है आपके लिए तो परचेज करने, अदरवाइज आप लोग पानी की 1.5 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर वाली बोतलों में पानी डाल के अपने वेट बना लें आप लोग। ये 6 kg का बॉल है, ठीक है। ये 2 kg के बॉल है, वो हैं ये डंबल है, और 1 kg वाले भी डंबल लेने हैं आपने, ठीक है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन एक चीज़ की ज़बरदस्ती है, ये स्ट्रेचिंग बेल्ट, ये आप लोगों ने लेना ही लेना है, ये मस्ट है, ठीक है। जिनको जो अपनी वो करनी है, बीमारियां भी रिवर्स करवानी है और सारा कुछ करना है, ये स्ट्रेचिंग बेल्ट मस्ट है। वेट मस्ट नहीं है, वेट के लिए आप लोग पानी की बोतलों में डाल के आपके वेट बन जाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज करते हुए वेट हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो पानी की बोतलों में डाल लेंगे ना पानी, वो वेट बन जाएंगे। स्ट्रेचिंग बेल्ट नहीं हमसे खुद बन पाएगा, ये आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये 1000 का आ जाएगा या 1200 का आ जाएगा, ठीक है। 1000-1200 का ये बेल्ट है, आप लोगों को ये खर्चा करना पड़ेगा। कपड़े कम बना लें,
को होटलिंग कम कर लें, अपनी इस तरह वाली चीज़ें, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ले लें। ये स्ट्रेचिंग बेल्ट हर किसी ने लेना है। किसी की एज 85 साल है, 90 साल है, उसने भी ये स्ट्रेचिंग बेल्ट लेना है, ठीक है। किसी की एज 100 साल है, 101 साल है, उसने भी ये स्ट्रेचिंग बेल्ट लेना है। ये आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से आप लोगों को मिल जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों ने इसे मूव करना है, ठीक है। इसी तरह से ही इधर आप लोगों ने रिपीट करना है इसे। जिनको जो कह रही हैं हमारी वेन्स जो सी हैं वो नहीं हिल रही हैं, वो हो रही हैं, हम लोगों के जो से हैं वो सुन्न हो जाते हैं हाथ पांव, साथ साथ जो सारी दूसरी चीज़ें बता रही हूँ उसके खाने पीने की साथ में आप ये एक्सरसाइजेस भी करेंगे अपनी वेन्स को, अपने जो मसल्स हैं उनको वो मूवमेंट लाने के लिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं ये एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बीपी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरोपैथी हो रही होती है, जो डायबिटिक पेशेंट है तो नर्व्स मर रही होती हैं उनके जिस्म में, तो उनको अब जब तक जिस किसी चीज़ को हम लोग मूवमेंट में नहीं लाएंगे तो वो किस तरह से सही रह पाएगी। उसमें ब्लड फ्लो ही नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं यहाँ पे पहुंच पा रहा है। अब ये स्ट्रेचिंग और ये एक्सरसाइजेस करेंगे, इसके थ्रू जो सी वेन्स हैं स्ट्रेचेबल होंगी और वो फ्लेक्सिबल होंगी और ब्लड को मूवमेंट के लिए रास्ता मिलेगा। ये इस तरह से आप लोगों ने ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है, ऊपर आप लोगों ने गर्दन को लेके जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने एक आधा मिनट ऊपर स्टे करिएगा, फिर नीचे रखना है गर्दन को, ठीक है। ये स्केलेटन सीधा कर रहे हैं, ये ढांचा सीधा हो रहा है हम लोगों का, और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, ये आप लोगों ने पूरा हफ्ता करनी है प्रैक्टिस। और उसके अलावा डेली एक्सरसाइज में भी आप लोगों ने अपना ये 5 मिनट इन एक्सरसाइजेस को दिया करने हैं। जब डंबल करेंगी तब 5 मिनट की बात कर रही हूँ, अभी आप लोगों ने आधा पौना घंटा देना है इनको। ये पीछे से पता चलेगा आप लोगों को, ये पीछे से सारा जोन सा है वो खिंचाव आ रहा है और उसमें बोन जोन सी हैं वो अपने ठिकाने पे जाएंगी। ऊपर जाते हुए सांस अंदर लेके जाए नाक के थ्रू, नीचे आते हुए मुंह से उसे बाहर निकालें। ठीक है, स्टार्ट में ये सारा मुश्किल लगेगा, लेकिन 1-2 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और साथ में अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो लेमन वाटर के साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो मस्ट साथ यूज़ किया करें। स्टील के स्ट्रॉ का भी मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि स्टील का स्ट्रॉ ही लेना है, इसे स्टील के मग में तो आप लोगों ने बनाना है। स्ट्रॉ जो है वो कोशिश करेंगे मिल जाता है, जो बर्तनों की दुकान होती है ना, जहाँ पर वो मुख्तलिफ वैरायटी के जो मग वगैरह, पानी की बोतलें वगैरह, इस तरह की चीज़ें, सब वैरायटी ऑफ बर्तन होते हैं जहाँ पे, वहाँ से ये आप लोगों को मिल जाएगा। बल्कि ये चाइना से अब आ रहे हैं, ये जब मैंने परचेज़ किए थे ये 3 का सेट था, एक में 350 के आए थे, ये मैंने 1.5-2 साल पहले लिए थे, तो अब 500-600 के हो गए होंगे। तो आप लोगों ने वो 3 का सेट था ये, ठीक है, 3 सेट थे इसमें, 3 थे ये। तो आपने ये वहाँ से पता करना है, वहाँ से मिल जाएंगे, चाइना से भी ये बनना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा आप लोगों को अगर नहीं मिलता है, नहीं कहीं से मिलता है, तो फिर आप लोग जो स्ट्रॉ वाली एक बोतल भी आती है, उसमें जो स्ट्रॉ होता है, यानी कि जिसकी क्वालिटी प्लास्टिक की थोड़ी अच्छी हो, वो आप लोगों ने परचेज कर लेना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर और लेमन वाटर पीना पानी स्ट्रॉ के साथ ही है, ताकि दांतों को टच ना कर पाए, हमारी ओरल को टच ना कर पाए, सीधा हमारा बैली में जाए। तो आप लोगों ने अगर नहीं मिल पा रहे हैं स्टील के, तो जो मोटा थोड़ा प्लास्टिक का है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पानी ऐसे नहीं पीना है। अब आप लोगों ने ये बेल्ट लेना है, स्ट्रेचिंग बेल्ट, इसको पाँव के नीचे इसको पकड़ रखना है। ये देखें, यहाँ से आई होप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये मैं पाँव इसके ऊपर रख के यूँ मैंने पकड़ लिया, ठीक है, पाँव इसके ऊपर रखा है और इस तरह से करके, और ये वाला जो पाँव है ये थोड़ा सा मैंने इससे पीछे रख रही हूँ,
ठीक है, थोड़ा सा इससे इसके साथ में बिल्कुल रखा, थोड़ा सा इससे यूं, ये देखिए ये, ठीक है, थोड़ा सा इससे पीछे रख के अब मैं जो सा वो इसे ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ। मैंने नीचे से टी शर्ट भी पहनी हुई है क्योंकि सर्दी थोड़ी हो गई है ना सुबह सुबह ज़्यादा, तो मैंने नीचे से टी शर्ट भी पहनी हुई है। ये ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये आपके बाजू की हो रही है, इसमें पाँव की मूवमेंट नहीं हो रही है, इसमें आपका बाजू और ये ऊपर वाला पोर्शन मूव हो रहा है। ये बिल्कुल गर्दन को सीधा रखना है, ऊपर रखना है, सीधा रखना है, यूं। ठीक है, ये सारी आपका बाजू ये सारा स्ट्रेच होएगा, यहाँ से फैट बर्न होगा, मसल टूटेंगे, न्यू मसल्स आएंगे। अब इसी तरह दूसरे बाजू दूसरे पाँव पे रख के तो इसी तरह से इस तरह करके ये अच्छी खासी जान लगनी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, जिनसे शुरू में थोड़ा हो पाएगा, इतना हो पाएगा, कोई बात नहीं, दूसरे दिन इतना आ जाएगा, तीसरे दिन इतना आ जाएगा, चौथे दिन आप यूँ करना स्टार्ट हो जाएंगी। परेशान नहीं होना इसको लेके कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये 10 टाइम आप लोगों ने अभी स्टार्ट है, 10 टाइम रिपीट करना है। आप लोगों ने इससे ज़्यादा एकदम नहीं कर लेना कि हम लोग ज़्यादा कर लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फ़ायदा स्लो करके ही आपकी बॉडी उसे एडजस्ट कर पाती है और वो हिस्सा बन पाता है जिस्म का। एकदम से जिस्म पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस्म कहेगा नहीं भी मैं नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके लेके चलेंगे, सारी चीज़ें सब कुछ इम्प्लीमेंट करवाऊंगी लेकिन टाइम के साथ साथ। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए। इसे शेयर करें, लाइक करें और न्यू मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।